सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर के ग्रेसिया रिसोर्ट में मंत्रियों के साथ करेंगे मीटिंग। मध्य प्रदेश के विकास के रोडमैप पर होगी चर्चा। मंत्रियों के कामकाज और योजनाओं को लेकर भी होगी बात। सीएम शिवराज की मुख्य साथ बैठक सुबह 10 बजे से होगी शुरू। आपको बताते चले कि 5 महीने पहले सीएम शिवराज ने भोपाल के कोलार डैम में मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। इसमें कई किए जाने वाले कार्यों को रोड मैप तैयार किया गया था। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगी है और इसी की वजह से कई तरह की और रियायतें लोगों को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में कम होते कोरोना संक्रमण के बीच शादी समारोह में 40 लोगों को शामिल होने की अनुमति दे दी गई। अब दूल्हा और दुल्हन पक्ष के 20-20 लोग शामिल हो सकेंगे, लेकिन उन्हें अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा। अभी तक दोनों पक्षों से 10-10 लोगों को ही अनुमति थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग की। सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण को ऊपर से नहीं नीचे से नियंत्रित करने का काम किया है। पंचायतों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, वार्ड, ब्लॉक और जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने पूरा दायित्व संभाला। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के काम कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की चर्चा पूरे देश में हुई। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में 20 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। हम लगभग नियंत्रण की स्थिति में पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का काम खत्म नहीं हुआ। ये ऐसा ढांचा बन गया है जिसको हम बनाए रखना चाहते हैं। सीएम ने कहा कि आगे भी सावधान रहने की जरूरत है। तीसरी लहर दिखाई दे रही है, हम निश्चिंत ना हो। उन्होंने कहा कि एमपी में रोजाना 10,000 टेस्ट किए जाएंगे। जिले के हर हिस्से में टेस्ट करना है। कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों के साथ ही शिवराज सरकार जल्द एक और महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है, जिसमें कोविड के अलावा भी अनाथ हुए बच्चों की देखरेख का जिम्मा सरकार उठाएगी। सरकार समाज के साथ मिलकर ऐसी योजना लाना चाहती है जिससे अनाथ बच्चों की शिक्षा, आश्रय और आहार की व्यवस्था जीवन यापन के लिए हो सके। सीएम ने कहा कि ऐसे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते जो कि बेसहारा है। जबलपुर शहर शर्तों के साथ आज पूरी तरीके से अनलॉक हो गया है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सभी दुकानें खोलने का फैसला लिया गया। अभी तक लेफ्ट राइट पैटर्न पर दुकानें खोली जा रही थी। साथ ही साथ होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय समेत खानपान से जुड़ी दुकानों को बैठने की 50% क्षमता के साथ रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। अभी जिले में रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। आज ट्रैफिक दबाव को देखते हुए ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ जगहों पर 4 पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जा सकती है। कलेक्टर करमवीर शर्मा ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। खरगोन आज से अनलॉक हो गया है। आज सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। वहीं रविवार को लॉकडाउन रहेगा। सार्वजनिक सभा, धार्मिक आयोजन, स्कूल, कॉलेजेस बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, होटल में केवल पार्सल की सुविधा रहेगी। विवाह और अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार आ रही कमी को देखते हुए आज से दिल्ली में अनलॉक 3 की शुरुआत। सभी दुकानें, बाजार और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल, जिम और पार्क अभी बंद रहेंगे। कर्मचारियों की सीमित संख्या के साथ खुलेंगे दफ्तर। हरियाणा में महामारी अलर्ट। सुरक्षित हरियाणा की अवधि को बढ़ाकर 21 जून तक किया गया है। नए नियमों के तहत ऑड इवन सिस्टम को समाप्त किया गया है, जबकि दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेंगी। नाइट कर्फ्यू हालांकि जारी रहेगा। एमपी में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। बीते दिनों सीएम शिवराज ने मंत्रियों को संबोधित करते हुए मंत्री मोहन यादव और यशोधरा राजे सिंधिया को इस मामले में निर्देश दिए थे, जिस पर अमल करते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने ट्रेनिंग सेशन का शुभारंभ कर दिया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के करीब 16 लाख विद्यार्थियों के साथ सरकार, कॉलेजेस के प्रोफेसर लोगों को बचाव और टीकाकरण के लिए जागरूक करेंगे। कॉलेजेस में विद्यार्थी अपने परिवार और आसपास के समाज के नागरिकों को कोरोना से बचाव, वैक्सीनेशन की देंगे जानकारी। राजधानी भोपाल की 166 ग्राम पंचायतें कोरोना फ्री हो गई हैं, जबकि 21 ग्राम पंचायतों में सिंगल डिजिट में ही केस आ रहे हैं। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों में इक्का दुक्का केस मिल रहे हैं उन्हें भी जल्द कोरोना मुक्त कर लिया जाएगा। प्रशासन की सख्ती और आम लोगों की जागरूकता इसे संभव बना रही है।
मध्य प्रदेश में कोरोना के नए केस बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं। 24 घंटे में सिर्फ 274 मरीज ही रिपोर्ट हुए हैं। भोपाल में 88, इंदौर में 82 मरीज मिले, जबकि 18 जिलों में कोरोना के एक भी नए केस की पुष्टि नहीं हुई है। पॉजिटिविटी रेट 0.3% हो गया है। 24 घंटे में 780 मरीज स्वस्थ हुए, 18 मरीजों की मौत हुई है। अभी प्रदेश में 4251 केस एक्टिव हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए केस बहुत तेजी के साथ कम हो रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 459 नए मरीज मिले हैं। सबसे अधिक बस्तर में 45, बीजापुर और जांजगीर चांपा में 37 नए केस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में 949 मरीज स्वस्थ हुए, 6 मरीजों की मौत हुई। अभी प्रदेश में 13,677 केस एक्टिव है। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त लगाए गए कोरोना कर्फ्यू से मजदूरों के सामने संकट पैदा हो चुका है। राजधानी भोपाल के इंडस्ट्रियल एरिया गोविंदपुरा में बड़ी संख्या में अनस्किल्ड मजदूर हैं, जिनके पास काम नहीं है। रोजगार की आस में मजदूर बैठे हुए हैं। छतरपुर में कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी पर बीजेपी हमलावर है। कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल रविवार को जिले में लॉकडाउन रहता है। बावजूद इसके कांग्रेस विधायक ने 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उनके साथ बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ भी थी। कांग्रेस विधायक पहले अपने निवास पर वृक्ष बैंक का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे, फिर सागर तालाब के पास निजी भूमि पर चाचा की रसोई की शुरुआत की। इसमें गरीबों को 1 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। इसी दौरान भारी भीड़ उमड़ी, जबकि रविवार को लोगों के जुटने पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है। इंदौर में फूटी कोठी चौराहे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए नगर निगम ने अखंड भारत का नक्शा बनाया, लेकिन नक्शा लगते ही इस पर सियासत तेज हो गई। दरअसल नगर निगम ने जो अखंड भारत का नक्शा लगाया है, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, वर्मा और नेपाल शुमार है। इसी पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार बताए कि भविष्य में उसकी नीति क्या है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अनिमोल खान ने नगर निगम पर आरएसएस के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि अखंड भारत का नक्शा लगाना किसी तरह से गलत नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायगढ़ और जशपुर जिले को सौगात देंगे। सीएम भूपेश बघेल 592 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सीएम भूपेश बघेल दोपहर 12 बजे आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में रायगढ़ और जशपुर जिले में निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। रायगढ़ जिले के 308 करोड़ 31 लाख रुपए और जशपुर जिले के 283 करोड़ 70 लाख रुपए के निर्माण और विकास के कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री जशपुर जिले में निर्माण एवं विकास के 377 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। सीएम सिंथेटिक हॉकी टर्फ स्टेडियम, अधिकारियों, कर्मचारियों, आवासीय भवन, सड़कों की सौगात देने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को सौगात दी है। 120 करोड़ से ज्यादा के 361 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअली योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने इस दौरान कहा कि भले ही ये नवीन जिला राजधानी रायपुर से दूर है, लेकिन यहाँ के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। सीएम के वर्चुअली योजना के हितग्राहियों से भी बात उन्होंने की है, उनका हाल जाना। कार्यक्रम में सांसद अरुण साव और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया एक बार फिर से प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। यहां वो पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएल पुनिया आज करीब 4 बजे रायपुर पहुंचेंगे। उनके साथ प्रभारी सचिव चंदन यादव और नवनियुक्त प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का भी होंगे। दरअसल कल से कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठों और विभागों के प्रदेश अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक्शन देखने को मिला। ऊर्जा मंत्री ने शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया, उनकी गुणवत्ता चेक की। ऊर्जा मंत्री सागरताल रोड, बहोड़ापुर रोड, शिंदे की छावनी पहुंचे। यहां पर उन्होंने सड़क, सीवर और नालों के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। ऊर्जा मंत्री मानसिक आरोग्यशाला के पास बन रहे सीवर चैम्बर के निर्माण की क्वालिटी चेक करने के लिए उसमें उतर भी गए और घटिया क्वालिटी का निर्माण मिलने पर खुद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर की तत्परता के बाद कारम नदी में केमिकल डालने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों के नाम संतोष, चंदन और बबलू हैं।
10 जून को मंत्री उषा ठाकुर ने नदी का दौरा किया था। आदिवासी नदी में केमिकल डालने की शिकायत मंत्री उषा ठाकुर से कर रहे थे। उस वक्त उनका एक विवादित वीडियो भी काफी वायरल हुआ। इसमें वो आदिवासियों को सलाह देते हुए नजर आ रही हैं कि आखिर वो ऐसी विचित्र जगह आकर बसे ही क्यों। बुंदेलखंड में सबसे पहले टीकमगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट पहुंचा है, जो कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को अलग कर स्टोर करेगा। पीएसओ प्लांट से एक दिन में 12 लाख लीटर ऑक्सीजन जनरेट की जा सकेगी। पाइपलाइन के जरिए 70 बेड पर लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई एक साथ हो सकेगी। ये प्लांट 1 से 2 दिन में काम करना शुरू कर देगा। पीएसओ प्लांट के इंजीनियर ने बताया कि प्लांट वायुमंडल से हवा को लेता है और उसके बाद उसमें से बाकी गैसेस को अलग करते हुए ऑक्सीजन को स्टोर करता है। खरगोन के जिला अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कोविड आईसीयू ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद आनन फानन में मरीजों को दूसरे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। आग लगने से किसी की जान नहीं गई। वक्त रहते मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करके उन्हें तुरंत ऑक्सीजन भी दी गई। जांच में पाया गया कि ज्यादा गर्मी होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम के कंट्रोल पैनल का वॉल फट गया था, जिससे हादसा हुआ। कोरिया में मानव तस्करी का मामला आया सामने। झगड़ा खांड थाना क्षेत्र के घुटरी टोला चेकपोस्ट पर पुलिस जवान ने कार से 8 मासूम बच्चों को बरामद किया। जवान चेकिंग कर रहा था, तभी बच्चों को कार की सीट के नीचे देखने पर उसे शक हुआ। इसके बाद कार चालक से कड़ाई से पूछताछ की गई तो मामला मानव तस्करी का निकला। जानकारी में ये बात भी सामने आ रही है कि बच्चों को मध्य प्रदेश के जबलपुर लेकर जाया जा रहा था। अब पुलिस पूछताछ में लगी है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मानव तस्करी के तार कहां-कहां तक जुड़े हैं। भोपाल के बैरसिया में वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें वन रक्षक जख्मी हो गए हैं। दरअसल ग्रामीणों ने बैरसिया के जंगलों पर कब्जा कर रखा था। इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए वन विभाग की टीम पहुंची, तभी ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर दिया। दमोह में लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई लाइन की चोरी की वारदात के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने चोर को धर दबोचा। पुलिस ने एक नाबालिग चोर को गिरफ्तार किया, जिसने लाखों की पाइप चोरी करके उससे शहर के एक व्यापारी को बेचा था। पुलिस ने उस व्यापारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पूरा माल अभी तक पुलिस से जब्त नहीं कर पाई है। उसकी बरामदगी की कोशिशें तेज कर दी गई है। बताते चले कि दमोह के जिला अस्पताल से चोरी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। दमोह से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जमीन के टुकड़े के लिए 3 भाइयों ने अपने ही सगे भाई को जिंदा जला दिया, जिसके इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। आरोप है कि तीनों भाइयों ने पहले बाबूलाल के साथ मारपीट की, फिर केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। उसके बाद परिजनों ने हटा के सिविल अस्पताल में एडमिट कराया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फरार तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जांजगीर चांपा के बिड्रा थाना क्षेत्र के किकीरदा में एक युवती की महानदी में लाश बरामद हुई है। जानकारी ये है कि युवती अपने प्रेमी से शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। ऐसे में उससे निजात पाने के लिए प्रेमी ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, फिर थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। सागर में एक अधेड़ की पीट कर हत्या कर देने का मामला है सामने। मामला कैंट थाना क्षेत्र का है। 55 साल के शौकत अली को उसके चाचा के परिवार के लोगों ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। दरअसल शौकत अली और उसके पड़ोस में रहने वाले चाचा की आपस में पहले से ही रंजिश चल रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। जबलपुर के सिद्धनगर में थाना इलाके में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। दुर्गा प्रसाद बैगा की 10 जून को निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। वारदात के बाद से लगातार थाना पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई थी। पुलिस ने इस वारदात में आदतन अपराधी भूपेंद्र यादव और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हिरासत में भूपेंद्र यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बताते चले कि वारदात का मुख्य आरोपी भूपेंद्र यादव महज 23 साल का है और उसके ऊपर 11 से अधिक वसूली, मारपीट सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। छिंदवाड़ा में एक पुलिसकर्मी का एटीएम चुराकर पैसे निकालने के मामले में साथी कांस्टेबल और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया गया है। घटना पुलिस लाइन के बैरक की है। जानकारी यह है कि 7 जून की रात कांस्टेबल हरिशंकर के कपड़ों से एटीएम निकालकर 25,000 रुपए निकाल लिए गए थे।
इस पूरे मामले में पुलिस ने कांस्टेबल अर्पित शर्मा और उसके साथी अभिषेक विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार अर्पित ने एटीएम चुराकर अपने साथी अभिषेक को दे दिया था और अभिषेक ने शहर में ही दूसरे एटीएम से मुंह पर कपड़ा बांधकर पैसे निकाले थे। राजगढ़ में पुलिस और किसान के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिसकर्मियों ने जहां किसान को पीटना शुरू किया तो किसान ने भी पुलिसकर्मी पर मुक्के बरसाए। पुलिसकर्मियों ने बाजार में किसान को कोरोना टेस्ट कराने को कहा। किसान के मना करने पर कहासुनी हो गई। किसान ने भी पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। मामले में एसडीओपी का कहना है कि किसान ने शराब पीकर रखी हुई थी और उसी पर शासकीय काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज होगा। पुलिस ने भिंड जिले के मेहगांव में छापा मारकर अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने का सामान जब्त किया गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बहुआ गांव में अवैध शराब बनाई जा रही है। इसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया और 60 पेटी अवैध शराब और 300 लीटर शराब बनाने का केमिकल बरामद किया। इंदौर में एक युवती को सेल्फी लेने के चक्कर में ब्रिज से वो नीचे गिर गई, उसकी मौत हो गई। युवती सागर मेडिकल कॉलेज में तीसरे साल की एमबीबीएस की छात्रा थी। कोरोना के कारण छात्रा अपने घर इंदौर आई हुई थी। सतना में एक बारातियों से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में करीब 1 दर्जन लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें से 5 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। बारात रामनगर जा रही थी। ग्रामीणों के पुलिस को सूचित करने के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पूरी घटना रामनगर थाने के पटना गांव के पास की बताई जाती है। दमोह के पथरिया में सुनार नदी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन लापरवाही यहाँ पर देखने को मिलती है। बाइक, गाड़ी और पैदल लोग पुल को पार कर रहे हैं। हर साल प्रशासन बारिश शुरू होते ही पुल की निगरानी करता है, लेकिन इस बार देखने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए लोग बेखौफ होकर आवाजाही कर रहे हैं। रायसेन में पानी की तलाश में वन्यजीव रिहायशी इलाकों की तरफ जा रहे हैं, जिससे लोगों में तो दहशत है ही, साथ ही वन्यजीवों को भी खतरा है। गढ़ी रेंज के सांकल बीच में एक तेंदुआ खेत में लगे फेंसिंग में फंस गया था। सूचना पर पहुंची वन विहार भोपाल की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर तेंदुए का रेस्क्यू किया और अपने साथ भोपाल ले गई। आशंका जताई जा रही है कि तेंदुआ जंगल से नदी की तरफ जा रहा था और इसी दौरान खेत में लगाए गए कटीले तार में फंस गया। इसके पहले 2 मई को एक तेंदुआ कुएं में गिर गया था और इसको रेस्क्यू कर निकाला गया था और वो जंगल में भाग गया था। बालाघाट में संदिग्ध हालत में नर और मादा तेंदुए के शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों तेंदुए के शव बहर वन परिक्षेत्र के खुरमुंडी गांव में मिले। नर और मादा तेंदुए को करंट लगाकर शिकार करने की आशंका जाहिर की जा रही है। कोरबा जिले में ग्रामीणों को हाथियों के आतंक से बचाने के लिए वन विभाग ने एक तरकीब अपनाई, जिसमें मधुमक्खियों का सहारा लिया जा रहा है। वन विभाग ने फैसला किया कि हाथी प्रभावित क्षेत्रों में हैंगिंग बी हाइव फेंसिंग लगाई जाएगी। हाथी जैसे इस फेंसिंग को टच करेंगे, मधुमक्खी का छत्ता हाथियों पर हमला कर देगा। बताते चले कि क्षेत्र में हाथियों का आतंक रहता है, जिससे कई लोगों की जान जा चुकी है। डीएफओ ने बताया कि योजना तैयार करके शासन को भेज दी गई है और फंड मिलते ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद तो है ही, कुछ जगहों पर दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने सरगुजा, रायपुर संभाग के अलावा बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों में पहुंच जाएगा मानसून। तय समय से 12 दिन पहले मानसून के दिल्ली पहुंचने की संभावना। दिल्ली समेत उत्तर भारत में तेज बारिश होने के आसार। रविवार को पीएम मोदी का G7 के 2 सत्रों में संबोधन। साइबर हमलों पर बोले प्रधानमंत्री, साइबर स्पेस लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का एक अवसर, ना कि उसे नष्ट करने का। जलवायु परिवर्तन पर भी दोहराई भारत की प्रतिबद्धता। G7 देशों ने चीन को घेरने के लिए B3W इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। चीन ने B3W पर दी प्रतिक्रिया, कहा वो वक्त काफी पहले बीत चुका जब देशों के छोटे समूह वैश्विक फैसले लिया करते थे। उत्तर प्रदेश में आज सीएम योगी कैबिनेट और मंत्रिमंडल की अहम मीटिंग करेंगे। पहले सीएम कैबिनेट सदस्य और फिर मंत्रिमंडल के साथ मीटिंग करेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री सभी शामिल होंगे।
बिहार में बड़ा राजनीतिक हलचल। सूत्रों के हवाले से खबर कि एलजेपी के हाजीपुर सांसद पशुपति पारस ने जेडीयू के बड़े लीडर ललन सिंह से मुलाकात की। एलजेपी के सभी सांसदों ने पशुपतिनाथ पारस को माना है अपना नेता। टूट सकती है लोजपा। दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस ऑडियो को लेकर महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला। ट्वीट कर लिखा कि बीआर अंबेडकर जीवित होते तो बीजेपी उन्हें भी पाकिस्तान समर्थक कह देती। अनुच्छेद 370 को संविधान से मान्यता मिली थी, लेकिन केंद्र ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस ऑडियो टेप को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस से सवाल। ट्वीट कर पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 को बहाल करना चाहती है? चुप रहने का वक्त अब समाप्त हो चुका है, कृपया अपना रुख स्पष्ट करें। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा जब गठबंधन की सरकार थी तब बीजेपी ने शिवसेना के साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया। जलगांव में एक कार्यक्रम के दौरान संजय राउत ने ये बात कही। भारत के पूर्व एथलीट मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का कोरोना से निधन। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से महिला मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में चल रहा था इलाज। पंजाब के बठिंडा में नशे का विरोध करने पर कबड्डी खिलाड़ी की हत्या। परिवार ने गांव वालों के साथ मिलकर शव को हाईवे पर रखकर 2 दिनों तक किया प्रदर्शन। पुलिस ने कहा कि ये नशे का नहीं, मुर्गी चोरी का मामला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वीन एलिजाबेथ के साथ विंडसर कैसल में पी चाय। पत्रकारों से बात करते हुए जो बाइडेन ने भावुक होकर कहा कि उनकी उदारता देखकर अपनी मां की याद आ गई। नाफ्ताली बेनेट बने इजराइल के नए प्रधानमंत्री। इजराइल में संयुक्त गठबंधन ने विश्वास मत किया हासिल। बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल के कार्यकाल का हुआ अंत। हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर निकलकर मनाया जश्न।